ऑल्दो होम मेकिंग एक स्किल है, आर्ट है, लेकिन इसके साथ साथ जितना मर्ज़ी आप परफेक्शन से काम करें, गलती हो ही जाती है ना। क्योंकि इंसान है ना, गलती का पुतला है। इसलिए घरदारी के दौरान हम होम मेकर्स के लिए समटाइम्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली गलती कर लेना इज़ सो नॉर्मल, बट इनको नेक्स्ट टाइम ना रिपीट करने के इरादे से आज की वीडियो देख लें तो मेरी तरह आप भी काफ़ी हद तक कॉन्शियस रह सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो लेट्स वॉच टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय पीसफुल सोल्स एंड वेलकम बैक। जी, सबसे पहले तो हम अपनी बेडशीट्स को नॉर्मली चेंज करने में समटाइम्स काफ़ी डिले कर जाती हैं, है ना, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, स्पेशली इन समर्स एंड मॉनसून। पसीने, स्वेटिंग, मॉइस्चर और डैम्पनेस की वजह से एक तो जल्दी ये गंदी हो जाती हैं और दूसरा अनहाइजीनिक और स्मेली भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स स्किन इन्फेक्शंस और एलर्जीज भी हो सकती हैं और हेयर फॉल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ डर्टी एंड अनहाइजीनिक पिलोज। तो कोशिश करें कि वीक में 2 से 3 दफ़ा बेड कवर्स ज़रूर चेंज करें और ना सिर्फ बेड कवर्स, अपने मैट्रेसेस को भी कवर करके रखें। एक तो उसके कवर्स जो हैं वो मेरे पास ऑनलाइन मौजूद है, मेरे स्टोर पर आपको व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि शीट चेंज करने से पहले मैट्रेस को धूप लगवा लें या एटलीस्ट डस्ट कर लें और बेडशीट्स बिछाते हुए मैट्रेस को आगे पीछे करके फिर बेडशीट्स टक इन करें ताकि आसानी से आप बिछा लें और आपके नेल्स या हाथ महफूज रह सकें। प्रीमियम क्वालिटी बेडशीट्स, बेड कवर्स, पिलोज and other stuff is also available on my store. You can check it out. Catalog will be appear after launching my store inshallah officially very soon. तो जी, उसके बाद पिलोज़ जो हैं उनको भी कवर ज़रूर करें, बट पिलोज़ को भी एक्स्ट्रा कवर देकर रखें नीचे से, जो कि उसका टाइम टू टाइम वो भी उतारें और उसको भी वॉश करते रहें। लेकिन डायरेक्ट नए पिलो के ऊपर कवर कर देना भी ठीक नहीं है, उससे ये आपका जो पिलो है वो भी उसकी ड्यूरेबिलिटी इफ़ेक्ट करती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते और गंदे डायरेक्ट हो जाते हैं। फिर इनको पिलोज़ को धोना पड़ता है। कवर को धोना आसान है, पिलोज़ को धोना मुश्किल है। अब दूसरी गलती जो हम अक्सर कर जाते हैं वो ये है कि हेल्पर्स के स्पुर्द करके काम को भूल जाना। मतलब हेल्पर से काम ज़रूर करवाएं लेकिन अपनी निगरानी में। जैसे मैंने आज से 4 माह पहले जब शिफ्टिंग की थी तो अपने सारे हैंड बैग्स और पर्सेस मैंने हेल्पर को बोला कि ये कार्टन में पैक कर दो और बाकी की पैकिंग में मैं बिज़ी हो गई और ना देखा कि उसने ऐसे ही सारे बैग्स डंप कर दिए। अब सारे कर्टन्स पैक होकर शिफ्ट हो गए। एक तो समर्स, ऊपर से मॉनसून। जब कॉटन खोला तो काफ़ी सारे बैग्स ख़राब हो चुके थे, फंगस लगा हुआ था, लेदर ख़राब हो गया था, बुरे हाल। देन आई रियलाइज्ड कि ये काम मैंने अपने सामने क्यों नहीं करवाया, क्योंकि सारी पैकिंग ही ऑलमोस्ट मैंने खुद ही की थी। आपने मेरी पैकिंग की पूरी सीरीज़ की 4 वीडियोस देखी थी जिनको आपने बहुत सपोर्ट भी किया था। आपने देखा था कि मैंने एक एक चीज़ को किस तरह से पैक किया था और लेबलिंग की थी, नंबरिंग की थी। बट बस ये मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये कार्टन नहीं देखा, तो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे सफ़र करना पड़ा है। मेरे इतने अच्छे ब्रांडेड और बड़े ज़बरदस्त मेरी बेटी के भी बैग्स थे कुछ जो ख़राब हो गए, अब उनका हल निकालना था। मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूं कि इस तरह के मैश बैग्स जो हैं हमारे घरों में नॉर्मली आते हैं, या एटलीस्ट अगर आपका बैग न्यू है ना, अब जैसे ये बैग बिल्कुल न्यू है, इसका मैश बैग ये अपना है। अगर अपने मैश बैग्स हैं तो आप उनको संभाल कर रखें, उनको डिस्कार्ड ना करें कि आप बैग को यूज़ करना शुरू कर दें और मैश बैग डिस्कार्ड कर दें। हमेशा उसके अंदर पैक करके रखें। छोटी छोटी आदतें होती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसके लिए हमें भुगतना बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि आजकल हर चीज़ पहुँच से बाहर है। उसके बाद अगर उसका अपना मैश बैग नहीं है तो घर में इस तरह के नॉर्मल शॉपिंग के साथ आते हैं, उनको संभाल कर रखें। ये जब से मैश बैग्स आना शुरू हुए ना, हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हैं। मेरी हर दूसरी वीडियोस में आप देखते हैं कि मैं आपको इनके कोई ना कोई इनका यूसेज बता रही होती हूँ जो कि ये बहुत काम आते हैं। अब बच्चों के बैग, जैसे मेरे बेटे का ये यूनिवर्सिटी बैग था, अब ये उसके इस्तेमाल में नहीं था तो मैंने इसको भी यूज़ कर लिया, इसके अंदर अच्छा कोई बैग जो था वो रख लिया। फिर इस तरह के जो हमारे होम डिलीवरी सर्विस जो स्टोर्स की होती है उसके भी बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, उसके अंदर डालकर रख लें। यानी एक चीज़ को मल्टीपर्पज़ली आप यूज़ करके अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। अब ये अच्छे थे, ब्रांडेड बैग्स थे, इनको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ना तो इनका लेदर ख़राब हुआ ना इनका क्लॉथ ख़राब हुआ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फिर एकदम से न्यू हो गए हैं। अब इनको चलकर मैं इसी तरह मैश बैग में डालकर रख दिया, वरना मैं तो डर गई थी यार ये 2 तो गए।
इतने महंगे बैग थे और ख़राब हो जाने थे, बट इनको वॉश भी कर लिया और उसके बाद इनको मैश बैग्स में डाल कर रख दिया। अब कार्टन में इस तरह से अगर वो रख लेती बीबी तो क्या उसका जाना था, लेकिन बस थोड़ा सा ये होता है ना कि हम ध्यान कर लें तो हमारी चीज़ें खुद ही बच जाती हैं। फिर हम क्या गलती करते हैं, बच्चों को ना इन स्नैक्स के नाम पर, मिडनाइट क्रेविंग के नाम पर ना इस तरह की फ्रोज़न आइटम्स और ये जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं ये दे रहे होते हैं। एक दो दफ़ा की बात मैं नहीं करती, अब मैं भी अपने बेटे को ही बना के दे रही हूँ। ये रात का कोई तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है, तो मैं ना ये वीडियो शूट करना शुरू कर दी इसी पर्पज़ से कि आप लोगों को बताऊँ कि मेरा ख्याल है कि 6 मंथ्स में एक दफ़ा मैंने उसको ये इंस्टेंट नूडल्स बना कर दिए हैं। हाँ, ये फ्रोज़न आइटम्स हमारे घर में वीकली बहुत कम, वो भी मैं खुद बनाती हूँ तो वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैंने ना इस क्लिप को पर्पसली शूट किया आप लोगों को बताने के लिए कि ये मिडनाइट क्रेविंग्स के नाम पर और स्नैक्स के नाम पर इस तरह के इंस्टेंट नूडल्स बच्चों को बिल्कुल ना दिया करें। कभी हो गया महीने में एक दफ़ा, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट ये जो नॉर्मल रूटीन में आप बच्चों की भूख ख़त्म कर देते हैं ना, आगे चलकर उनको जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे उनकी बोन्स वीक होती हैं, उनमें एनर्जी इतनी नहीं होती, वो उस तरह से पढ़ लिख नहीं पाते, उनकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती, तो ये सब उस चीज़ का नतीजा है। सो मैंने कहा आपको रिमाइंड कराऊँ। अब सारी बातें तो कर ली, तो मैं सेल्फ़ केयर को कैसे भूल सकती हूँ, जो कि हर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो टाइम टू टाइम अपनी सेल्फ़ केयर ज़रूर करें, चाहे घर में होम रेमेडीज़ मेरी सेल्फ़ ग्रूमिंग की वीडियोस देखकर, या अगर आप सैलों जाते हैं तो ओकेजनली आप सैलों ज़रूर जाएं। लेकिन उसके लिए जो गलती हम करते हैं ना, हम सैलों को प्रॉपर तरीके से विज़िट नहीं करते कि वहाँ की हाइजीन मेंटेनेंस लेवल क्या है, वहाँ की प्राइसेस क्या हैं, वहाँ पे डील्स क्या चल रही हैं। तो आप मेक श्योर कि आपके एरिया में जो सबसे साफ़ सुथरा हाइजीनिक है ना, सबसे पहले वो इन्वायरमेंट देखें, उसका एम्बियंस देखें, उनकी प्राइसेस को चेक करें और उनकी स्टाफ के बिहेवियर को चेक करें, सर्विसेज को देखें, वो डील्स क्या क्या चल रही हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। देखें कि आपको कहाँ पर बचत हो सकती है, अपनी स्किन पर, अपने हेयर पर, अपनी ब्यूटी पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सैलॉन्स का विज़िट ज़रूर करें। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती, मेरा ख्याल है कि आफ्टर 3 मंथ्स मैंने यहाँ पर विज़िट किया है अपनी स्किन केयर के लिए। और मैंने जैसे मेहंदी अप्लाई करनी होती है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, तो मैं ज़रूर सैलून्स का विज़िट करती हूँ। ये मैंने एक रखा हुआ है, 10 से 15 साल हो गए हैं मैं यहीं पर आती हूँ, बहुत कम कहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे इनकी सर्विसेज, इनका एम्बियंस, इनकी जो क्वालिटीज़ है काम की, वो सब कुछ मुझे बहुत अपील करता है। और इनके रेट्स बहुत ज़्यादा मुनासिब हैं, मेरे घर के बिल्कुल पास है। घर के पास होना भी आपका सैलून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपने अपने घर के कामों में से बहुत सारे काम घर में निपटा कर फिर आपने 2-3 घंटे के लिए अपने लिए टाइम स्पेयर करना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैंडेटरी है। तो मेक श्योर कि आप अपनी सेल्फ़ केयर ज़रूर करें, चाहे घर में करें, चाहे सैलून सर्विसेज से करें, ज़रूर करें। और दूसरा ये कि अगर आप अफोर्ड करते हैं, बाहर जाते हैं, तो पूरे माहौल को चेक करें। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, वहाँ की क्वालिटी, वहाँ का माहौल, वहाँ की प्राइसेस, उनकी डील्स, उनका बिहेवियर, एवरीथिंग शुड बी अंडर कंसिडरेशन, आई मस्ट से। फिर वही बात रिपीट करूंगी, सेल्फ केयर नहीं करेंगी तो खुद की फेवरेट नहीं बनेगी, खुद की फेवरेट नहीं बनेगी तो हस्बैंड की फेवरेट कैसे बनेगी, मुझे ये बताएं। आपका ये जो है ना मेरे साथ शिकायत के हस्बैंड जो है वो हमें तवज्जो नहीं देते, हमारा ख्याल नहीं रखते, आप खुद को जब अच्छी नहीं लग रही होंगी मिरर के अंदर, तो आप अपने हस्बैंड को कैसे क्वेश्चन कर सकती हैं? ठीक है, सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, इस मिस्टेक को रिपीट ना करें। उसके बाद हमारे घर में जितनी मेडिसिन्स होती हैं ना, समटाइम्स हमने ओवरलुक किया होता है, हम उनको चेक ही नहीं करते, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। जैसे मैं आज ना ये अपना मेडिसिन बॉक्स लेकर बैठी, तो बहुत सारे सिरप्स जो थे और टैबलेट्स जो थी, उनकी एक्सपायरी भी नहीं मैंने चेक की हुई थी और देखा नहीं था कि वो बॉटल्स की स्पेलिंग हो रही है या क्या है, तो बस मैं आज इसको लेकर बैठ गई। ये DIY बॉक्स मैंने खुद से मेडिसिन के लिए बनाया हुआ है, ये मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, लेकिन आज ये वाला बॉक्स मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा बिज़नेस जो है वो शाह आलम मार्केट लाहौर में है, इसी तरह मेरी जो फ्रेंड है उनके हस्बैंड का
अभी यहीं पर है, इनकी ये ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। कोई मैं उनकी प्रमोशन नहीं करी, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की हैं, ऑर्गेनाइज़र्स बहुत ज़्यादा किए हैं। कहने का मकसद ये था कि चूँकि मैंने स्टोर स्टार्ट किया है तो अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मेडिसिन बॉक्स हो गया, घर में जितने भी ऑर्गेनाइजर्स यूज़ होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। देन इट विल बी अवेलेबल ऑन माई स्टोर एज़ वेल। तो उसके साथ साथ आप ये देखें, डी क्लटरिंग जो मेडिसिन की है ना, वो हम नहीं करते घर में ना, जो कि लाजमी होती है। छोटे बच्चे अगर घर में हो तो वो भी तो इनको कंज्यूम कर सकते हैं ना। तो किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए अपने मेडिसिन के बॉक्स को ज़रूर डीक्लटर करें, उसमें से एक्सपायरी जो हो गई हैं मेडिसिन उनको निकालें जो आपके यूज़ में नहीं हैं, जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते, और जो ऐड ऑन करनी है उनको ऐड भी करें। तो आपकी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये वो एरिया है जिसको टाइम टू टाइम आप देखते रहें, अपनी नज़रों के सामने रखें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी डिस्कार्ड करने वाली हैं। अब इनको भी मेडिसिन को मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी। जो टैबलेट्स हैं ना, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता है कि ये इन एक्सपायर्ड मेडिसिन को कूट के और इसके अंदर 2-3 चीज़ें और डालकर, जो हमारे पैन्स होते हैं ना, जिनके बैक साइड एरिया बहुत जल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टर्बन हो जाता है, तो उसको साफ़ करने में मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं, ताकि आपकी जो पतीलियाँ और पैन्स जिनकी बैक साइड्स बहुत ज़्यादा जल जाती हैं, उनको आप इन एक्सपायर्ड टैबलेट्स की हेल्प से 1-2 चीज़ें और डालकर आप साफ़ कर सकते हैं। तो बस बातों बातों में ना मेरा ये मेडिसिन बॉक्स भी अप टू डेट हो गया। तो बस जो फेंकने वाली थी या जो नेक्स्ट इस्तेमाल वाली थी वो मैंने जाकर संभाल ली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आपकी मिस्टेक्स को मैंने रियलाइज़ करवाया, अपनी मिस्टेक्स को बताकर, तो आप नेक्स्ट टाइम कॉन्शियस रहेंगे और इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। That's all for today. Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification from my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.